का पिटारा खोल देते हैं और बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मसरूफियात के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, आज का दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए इंतहाई मसरूफ दिन रह सकता है, क्योंकि तय शेड्यूल और फॉर्मेट के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर के सभी मुंतखबा नुमाइंदों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मुलाकात करने जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग का इनेकाद किया गया है और इस मीटिंग के दौरान जहां इंतजामिया के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे, वहीं पर डीडीसी चेयरपर्सन को भी बुलाया गया है। पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स एंटायर यूनियन टेरिटरी को आज मदऊ किया गया है और ये कहा कैसे होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल मोड पर इस पूरी मीटिंग को लेने का फैसला लिया गया है। और ये उस वक्त फैसला लिया गया है जब अब सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर नए माली साल पर काम शुरू होना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो बजट हमारे सामने है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या टारगेट्स लिए जाए, एक तो एजेंडा ये भी है। खबर ये भी है कि मौजूदा माली साल यानी 21-22 का जो अब सिर्फ चंद घंटे बाकी है, इसमें खबर ये है कि एक कसीर रकम 30 से 40% मोहतात अंदाजे का बजट जो है, जो डीडीसीज के पास था, वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ है, वो बचत हो जाएगा, क्योंकि लगातार मीटिंग्स और मशावरत के बावजूद भी कोई पहल इस पर नहीं हुई है। तो आज मीटिंग होनी है, हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मौजूद रहेंगे, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े जिम्मेदारों को भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहने की बात कही गई है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लेफ्टिनेंट गवर्नर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सभी पीआरआईज की बात को सुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स की बात को सुनेंगे और मुस्तकबिल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इधर इस मीटिंग से कबल ही कई अहम और बुनियादी सवाल उठाए गए हैं और सवाल उठाए हैं बीडीसीज, डीडीसीज और पीआरआईज ने, जिनका मानना है कि अब बहुत सारा वक्त चला गया है, थोड़े से वक्त में इंतखाबात दोबारा होने हैं, लेकिन जिस तरीके से इंतजामिया का रद्द-ए-अमल है वो अफसोसनाक है। सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ अनिल शर्मा जी ज्वाइन करेंगे, प्रेसिडेंट पंचायत कॉन्फ्रेंस के ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब डीडीसी मेंबर है, ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और शफीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। 3 अलग अलग वॉइसेस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप भी मुंतखबा नुमाइंदे हैं और आज एलजी साहब की तवील मसरूफियात जो है वो आप लोगों के साथ रहनी है। कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी, 4 बजे तक ये इजलास चलेगा। बुनियादी मामला जो है कि पीआरआईज को और मजबूत कैसे किया जाए, बजट एलोकेशन जो नहीं है इस पर किस तरीके से काम किया जाए और आने वाले दिनों में प्रोग्रामों को कैसे हतमी शक्ल दी जाए, किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं? इशफाक साहब, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने की। पहली तो बात है कि जिस तरह से हमें ये पीआरआई सिस्टम को ले रहे हैं, बड़ा लाइटली ले रहे हैं और ये अपनी मर्जी के, कल 12:30 बजे के करीब फरमान हुआ, ग्रुप में एक चिट्ठी आई हमें कि भाई कल इस टाइम पे हाजिर हो जाना है। लेकिन अगर हम 4 दिन 5 दिन 2 दिन पहले कोई प्रोग्राम देते हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम हमारे होते हैं या कहीं डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता है, तो हमें सिक्योरिटी के नाम पे मना कर दिया जाता है, नहीं जी हालात यहाँ के ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन अपना प्रोग्राम करना होता है उस दिन अगर हम बोलेंगे हमें गाड़ी नहीं है, तो कहते हैं गाड़ी भी भेज देंगे। हम कहेंगे हमें सेहत ठीक नहीं है, कहते हैं डॉक्टर भी भेज देंगे, लेकिन आपको पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात है जी कि जो सीरियसनेस की बात कह रहे हो कि ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं आज हमारे साथ, आप हर डिस्ट्रिक्ट में 40 से 50% बजट जो है इस वक्त जो वो एग्जॉस्ट ही नहीं हुआ है। मैं पुलवामा की बात करूंगा, 1.5 करोड़ रुपया हमारा पीआरआई में हमने रखा था, उसमें कोई इनको इंटरनल प्रॉब्लम थी, रेट कंट्रैक्ट में वो कुछ महंगी लाइटें खरीद गई थी, तो डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी शुरू की। आज तक 3 महीने हो गए, इंक्वायरी रिपोर्ट ना बताया गया, ना उसमें कोई इनिशिएटिव लिया गया। 1.5 करोड़ रुपए की लाइटें पेंडिंग पड़ी हुई है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है और ये स्कीमों के नाम बताना, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं लग रहा है। जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, इज अ फेलियर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज लास्ट की बिलें हैं, आज देखो जो वीडियो ऑफिस है या बाकी ऑफिस है, बिलों का मामला है, और आज आपने एक दिन और खा लिया इसमें।
क्योंकि आज सारी तैयारियां तामझाम, गवर्नर साहब की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और करोड़ों रुपए का ठेकेदारों की बिलें रह गई और जो काम करने थे वो रह गए। PRI सिस्टम को जो कागजों पे बताया जा रहा है उतना ही है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है, बड़ी एरोगेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। आज हमें त्राल में एक जगह ISM का एक प्रोग्राम था मिनिस्ट्रियल लेवल का, 4 दिन पहले हमने रिक्वेस्ट दी थी, मना कर दिया गया, नहीं जी नहीं जा सकते। आज सिर्फ और सिर्फ आपने गवर्नर साहब को सुनना है, ये मजबूरी है सुनना है, तो आप डॉक्टर बख्शी साहब, खबर ये भी है कि बजट एलोकेशन जो रवा साल का था जिसमें अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं, उसमें भी एक कसीर रकम है जिस पर काम नहीं हो पाया है और वो लैप्स हो सकती है। मैं वही तो अशफाक साहब कह रहा हूँ, 40% 40 से 45-50% के करीब रकम जो है वो सर्फ नहीं हुई है, कहीं पे टेंडर ही नहीं हुए हैं, अभी समझ ही नहीं सिस्टम आ रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा PRI का इंस्टीट्यूट है, जो एक RDD जो पेरेंट डिपार्टमेंट हम कहते हैं, 29 डिपार्टमेंटों ने अपना बजट सबमिट करना होता है कैपेक्स काउंसिल को, आज तक हमें बिल्कुल नहीं पता है और एक नोटिस निकाल दी गई है, आप जी जो आपका 10 करोड़ का आपका 71 लाख रुपया आता है, आप अपना प्लान दे दो। और जो 29 डिपार्टमेंटों का प्लान आज तक ना काउंसिल को दिखाया गया, और जो भी काम जो कैपेक्स जो काउंसिल को आने चाहिए, जो PRI सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो कहीं रूट थ्रू नहीं हो रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑनर नहीं कर रहा है काउंसिलों को। तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा मौका है ना कि आप ये शिकायत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखें तो हल हो जाए, बजाय ये कि रूटने के। अशफाक साहब वहाँ गिने चुने लोग जिनको शाम को फीड किया जाता है, कुछ लोग उनको शाम को ही डिक्टेशन दी जाती है DC साहिबान की तरफ से, और उनको जिनको सुबह बोलना है, और जो क्रिटिसिज्म करेगा, हेल्दी क्रिटिसिज्म, जो तनकीद बराए तामीर करेगा, उसको बोलने की वहां इजाजत ही नहीं होती, उसको फिर अगले 15 दिन तक अपने एरिया में SSP साहिबान जाने ही नहीं देंगे, जो आज इनको सही बात बोलेगा। तो दिस इज आईवाश, आप गिन के दे दीजिए, मैं आज ही बता दूंगा कि पुलवामा में किसको बोलने की इजाजत होगी, कुपवाड़ा में बोलने की इजाजत किसको होगी। दिस इज प्लांटेड गेम। जबकि एलजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं जरा पूरा दिन सुनूंगा जी, सबको सुनूंगा, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैठूंगा सुनूंगा, तो कबल वक्त ये बताना कि जनाब किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, ये नहीं लग रहा कि ये शायद कहीं कम्युनिकेशन गैप है या कुछ और भी है इसमें? अशफाक साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप शाम को रिजल्ट, जितने भी लोग वर्चुअल में होंगे, आप शाम को उनसे फीडबैक 5 का 5 आता है उसमें ले लीजिए, वो खुद ही बता देंगे कि कितनी सीरियस, और सीरियसनेस तब होती है जब हमारे पास कहीं प्लान हो। ये सरकारी स्कीमों की बात करते हैं, जब कहीं प्रोग्राम स्कीमों का तो हमें जाने की इजाजत नहीं होती, हमें वहां जाने नहीं देते। ADDCs और जो बाकी लोग उनके बैठे होते हैं वो वहां पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्टों की इनॉग्रेशन, नरेगा मनरेगा है, मनरेगा की इनॉग्रेशन ADDC कर रहे हैं। ये बातें बताने की है, ये सिर्फ आईवाश है, ये नेशनल लेवल पे बताया जाता है कि हमने सिस्टम को किया, सिस्टम क्यों का तू है, पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पे है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अरबक सिंह साहब, DDC रुकन है जी जिला पुलवामा से, साउथ कश्मीर से। अब जरा चलते हैं जम्मू सूबे की और वहां से बात करते हैं। शफीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शफीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। काफी तवील जद्दोजहद आपकी रही कि पंचायती राज निज़ाम को मुतारफ कराया जाए, इसको 3 टायर सिस्टम पर लाया जाए, और काफी मुश्किलों के बाद, काफी अड़चनों के बाद ये सारा कुछ निज़ाम हमारे सामने है। आज LG साहब पूरा दिन वक्त कर रहे हैं आप लोगों के साथ, किस तरीके से आप आज की निशस्त को देख रहे हैं? और जो डॉक्टर अरबक सिंह साहब कह रहे हैं कि ऑल इज आई वॉज जी, बाकी जिन्होंने जो करना है वही होता है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, आपका एक्सपीरियंस, चूंकि आप पहले दिन से इस पूरे जद्दोजहद के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए अशफाक साहब, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, सबसे पहले हमारे साथी डॉक्टर हरबख्श जो त्राल से बोल रहे थे, मैं 100% उनके हर लफ्ज की जो है लफ्ज पर लफ्ज तायीद करता हूं। ये बिल्कुल एक आईवाश बन के रह गया है। ये बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है आज की डेट में, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है, हर जिला के अंदर एक एक आदमी को वहां पर या दो लोगों को ब्रेन वॉश करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने रेडी करके रखा हुआ है कि आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, ये 4 लाइनें आपने बोलनी है, ये 4 लाइनें आपने बोलनी है। बल्कि बुलाया भी गया है उन्हीं लोगों को।
ये पूरे तरीके से मैं बताऊं कि एक आई वॉश है। अब आप देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, अरे 40% बजट आपके 2 दिन रह गए, आपके गुज़िश्ता साल का बजट जो है वो तो खर्च ही नहीं हुआ। अब वो खर्च क्यों नहीं हुआ? आपने इस किस्म के मसाइल में, ब्यूरोक्रेटिक मसाइल में, टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर सिस्टम को उलझा के रखा। आपके टेंडर ही जो है आखिरी महीने, लास्ट के महीने तक जो है आपका टेंडरिंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो नतीजा यह निकला कि आपका 50% बजट जो है वो अनस्पेंट वापस चला गया। अब आप बताइए, 2018 से लेकर 2022 आज चल रहा है, 7-23 में नेक्स्ट ईयर हमारे नए चुनाव हैं, पंचायत के फर्स्ट टायर के चुनाव 23 में होने हैं। तो ये कंप्लीट तरीके से एक सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। जो ख्वाब देख के हमने जदोजहद की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सतह पर लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाएगा, इनको एम्पावर किया जाएगा ताकि लोगों की हम कोई खिदमत कर सकते। आज के टाइम में तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी पब्लिक का अदारा है ही नहीं है। आज जाके यही पंचायती राज सिस्टम था, तो इसको ब्यूरोक्रेसी ने यहां कंप्लीट तरीके से खत्म करके रख दिया है। मैं ये आपके प्रोग्राम के वसातत से एलजी साहब से अपील करता हूं कि साहब, आज जितने भी अफसरान आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये आज भी आपको धोखा दे रहे हैं साहब। ये बिल्कुल गलत है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज की डेट में भी आपके सरपंच की कोई जो है वहां पर सुनवाई नहीं है, आपके ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की कोई सुनवाई नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हर जिला के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप वो देख दीजिए वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो आज की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल में जो नए तरीके से जब दोबारा से चुनाव होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है इसके अंदर तो इस किस्म की दिलचस्पी दिखाएंगे। अच्छा, शफीक साहब, मदऊ किया गया है मीटिंग के अंदर, क्या आपको कहा गया कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, जबकि सुबह 10 बात रखने के लिए नहीं है, मदऊ जरूर किया गया है। बात रखने के लिए नहीं है, बात रखने के लिए चीजें जो है वो पहले से फाइनलाइज्ड है कि किस किस आदमी को, मैंने आपको कहा ना कि वो पूरे तरीके से जो स्क्रीनिंग की गई है, स्क्रीनिंग करके जनाब अली वो जितने भी अपने जो ब्लू आइड बॉयज जो है, जिनको बल्कि तैयार करके रखा गया है कि आपने इस लाइन पर बात करनी है, इस लाइन पर बात करनी है, तो वही कुछ होगा। 4 बजे तक तो शाम को जो है एक प्रेस रिलीज निकलेगी गवर्नर साहब की तरफ से कि गवर्नर साहब ने आज पूरा दिन जो है वो पंचायती नुमाइंदों के साथ गुजारा। ये एक आई वॉश के सिवा कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। गवर्नर साहब अपना जो है वहां से, मैं कहता हूं कि कागजात उठाकर, फाइल उठाकर वहां से ही देख लीजिए कि एलोकेशन ऑफ फंड कितनी थी और इस वक्त तक जो है एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और जो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो वो फला कहां पर है, वहां से चीजें क्लियर हो जाती है। उनको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब वो एलोकेशन ऑफ फंड फाइल उठाएंगे, एक्सपेंडिचर की फाइल उठाएंगे, फिर उनको पूछना चाहिए कि इतना पैसा बाकी खर्च क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ। भाई प्लानिंग तो हम लोगों ने तमाम टाइम पर दे दी थी, आगे एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई? एग्जीक्यूशन किसने करवानी थी? एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने, और एजेंसी तो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर चल रही है। अच्छा जी, ये क्या मैं ये समझूं ऐसे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अभी भी इस सिस्टम को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया, वो समझ नहीं पा रही है, या जानबूझकर ये सारी चीजें हो रही है? साहब ये नहीं हम कह सकते कि समझ नहीं पा रही है, हम ये कहते हैं कि सोच समझकर इस सिस्टम को फेल किया गया है। सोच समझकर उन्होंने जो है वो किसी को जो है अपने इख्तियारात के अंदर शामिल नहीं किया है, वो कंप्लीट तरीके से उसी तरीके से। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है हमारी जो पहली पंचायतें हुआ करती थी 2011 से लेकर 2014 तक 15 में डिजॉल्व कर दी गई थी, उनकी कंडीशन तो उस समय बेहतर थी, आज के बजाय उस समय बेहतर कंडीशन थी। चलिए, बहुत जान करने के लिए। शफीक मीर साहब पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं जी, और काफी वोकल है इस पूरे मामले पर। यानी आवाज चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो, आवाज यही है कि एलजी साहब मिशन तो बहुत अच्छा है, मीटिंग का भी सिलसिला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सबको बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर 10 से 4 तक प्रोग्राम क्यों? एक तो सवाल ये भी है, लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है कि कबल अज़ वक्त ही मीटिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, पहले देखना चाहिए था कि। लेकिन फिर भी लेट अस होप सो कि कुछ बेहतर इसमें निकले। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि मीटिंग आज होने जा रही है, और मीटिंग से पहले ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आइदर दे आर फ्रॉम जम्मू प्रोविंस या कश्मीर प्रोविंस से है, दोनों के अंदर नाराजगी, और नाराजगी के 2
अहम बातें मैंने आपके सामने रख दी है। एक और से हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, अनिल शर्मा साहब जो काफी वोकल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, उनका फोन इस वक्त जनाब नहीं लग पा रहा है। तो फिलहाल